Good morning, all of you. Welcome back to Concept Creating Point. As you know, our lockdown has also extended. It is very bad news for us that still there is no vaccination. So, I would like to appeal you that stay safe, stay at home, okay, and stay tuned to Concept Creating Point to prepare your maths subjects, so that you can secure 100 out of 100. And this is my promise, if you will follow part, then you will secure 100 out of 100. Is it clear? So without wasting our time, today we are going to start our exercise. As I told you before, it is very easy chapter. Please stay tuned to Concept Creating Point so that your preparations are not going to stop. Okay, all the exercise I am going to give you. So let us start. See, our first question is MRP is given, discount percent is given, GST percent is given. मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में बनाने से पहले इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है ये देखना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग GST देते हैं, या तो CGST या SGST या फिर IGST. Is it clear? So I am revising it once again. Those who have not seen my first part, please visit my first part and then come to this one. See, first line is written transactions within Delhi. Within Delhi का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेट में हो रहा है, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो जब विद इन द स्टेट होता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. इज इट क्लियर? और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो हमें किस तरह का टैक्स देना पड़ता है? CGST एंड SGST. ये दो तरह का टैक्स हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट. And first exercise is very easy. It is just based on profit and loss account chapter. Okay, whatever we have learned in profit and loss. See, पहला हम लोग को निकालना है डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या निकलता है? You know better. ये हमेशा याद रखना, लीस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रिंट प्राइस, ये सारे अलग अलग नाम हैं इसके. हमेशा डिस्काउंट इसी पर निकलता है. तो अब मार्क प्राइस इज गिवन, so MRP into discount percent. तो इस तरह से हमें निकल जाएगा 30% डिस्काउंट है. So what is the amount of discount here? 3600 is our discount. Is it clear? Second, we have to calculate selling price. Selling price. Selling price कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्केट प्राइस हमारा कितना है? 12,000 माइनस डिस्काउंट इज हाउ मच? 3600. therefore 8400 इज आवर सेलिंग प्राइस. इज इट क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है कि CGST SGST. मान लो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है और बोलता है सीधे अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करना. अमाउंट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ. हम एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हम लोग रेस्टोरेंट तो सब जाते हैं. रेस्टोरेंट में आप जाते होगे, मान लो 500 का बिल बनता है. उसके बाद देखे होगे आप, नीचे में देखना, अगर नहीं देखे हो तो वहाँ पर लिखा रहता है CGST और SGST, जहाँ पे 9% आपका दिया हुआ रहता है. इज इट क्लियर? सो अमाउंट ऑफ बिल हमारा कितना बनता है? जो 500 रुपये आया और उसमें टैक्स और हम इंक्लूड करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट होता है वो हमें पे करना पड़ता है. इज इट क्लियर? तो अमाउंट प्लस टैक्स, देन द फाइनल अमाउंट विच वी आर गेटिंग, दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ बिल. ओके, मान लो यहाँ पर नहीं दिया रहता है कि इन तीनों में से कौन सा GST है, तब क्या करोगे आप? तब हमको देखना होगा यही चीज़ आपको पहले भी बताया हूँ. ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है. इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या लगता है? CGST और SGST देना पड़ता है. इज इट क्लियर? सो लेट अस कैलकुलेट. थर्ड पार्ट इज CGST. CGST जब याद रखो नॉर्मल 18% होता है, 18% दिया हुआ है. इज इट क्लियर? GST इज 18%. अब 18% दिया है तो मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट में बताया है, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9% जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 9% जाता है। दैट मीन्स हाफ हाफ हम डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? सो अब हमारा देखो सेलिंग प्राइस कितना है 8400, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है 9%। सो हियर इट कम्स 756। इज इट क्लियर? तो अगर सेंट्रल जीएसटी 9% इतना आया तो आप बताओ हमारा नेक्स्ट पार्ट एसजीएसटी कितना आएगा। एसजीएसटी भी तो वही होगा 8400 है, 9% हम लगा रहे हैं, तो हाउ मच वी आर गेटिंग this much. Is it clear? So I am erasing this because we are not having a space, and that side second question I have written. Please pause it and then write it. तो हमने इस तरह से SGST और CGST निकाल लिया। याद रखो CGST और SGST हमारा कितना आया है, इतना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ बिल क्या हुआ, जो हमारा सेल कर रहे हैं 500 रुपये का जो खाना खाए थे उसमें CGST लगाए थे और उसमें SGST लगा दिए, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल जो हमें दुकानदार को देना होगा। तो हमारा अगेन सेलिंग प्राइस कितना निकला था, सेलिंग प्राइस है हमारा 8400 प्लस हमारा CGST कितना है 756। So therefore what we are getting 9912. This is your final amount which you have to pay. Hope so you have understood it better, and if any problem please write on the comment box. Now see question number second. Question number second आपको सेम पैटर्न का है, so you can write properly here. Okay? आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फिर से वही बात है, आपके क्वेश्चंस में दिए हुए, मैंने डाटाज लिख दिया है तो ताकि हमें टाइम कम हो। देखो आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग क्वांटिटी, MRP एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें ये तो पता हो कि हमारा टोटल मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस। तो टोटल मार्केट प्राइस हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। आई एम कैलकुलेटिंग इट है टोटल मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटिटी आई एम राइटिंग इट है सीरियल नंबर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है तो 1 2 मैं करके दिखाता हूँ, रेस्ट इज सेम। 150, हाउ यू विल कैलकुलेट MRP, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई MRP, है ना। जितना दाम होता है और जितना क्वांटिटी है उसको हम इंटू करते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। तो देखो फर्स्ट इज 115 माइनस 18 दैट इज 2700। नेक्स्ट again you will write the formula, then 240 multiplied by 24 you will get 5760. next 30 क्वांटिटी है, हमारा MRP 100 है, तो 3000 इंटू this is 30 into 100 that is our 3000. होप सो इट इज क्लियर टू ऑल। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का कॉलम बनाएंगे, टोटल MRP का कॉलम बनाएंगे। अब देखो हमने इस क्वेश्चन में देखा था MRP दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि MRP दिया था, डिस्काउंट परसेंट दिया था। तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा MRP पे निकलता है। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस टेबल, कैलकुलेशन of discount. So we are not wasting time in calculation. I am showing you how I have calculated. First one, देखो हमारा टोटल MRP इतना था, तो डिस्काउंट बराबर अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा है
discount equals to MP minus MP multiplied by डिस्काउंट परसेंट। MRP हमारा पहला कितना है 2700 है, डिस्काउंट परसेंटेज देखो पहले के लिए कितना है 10% है। सो व्हाट इज आवर डिस्काउंट अमाउंट 270। सो यू कैन सी इन द फर्स्ट कॉलम 270 it is calculated. ओके, होप सो इट इज क्लियर। सेकेंड एक और हम दिखा देते हैं। देखो सेकेंड इज आवर डिस्काउंट, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट इक्वल्स टू अगेन MP इंटू डिस्काउंट परसेंट। MP हमारा कितना है सेकेंड का देखो 5760, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20% है, 20 divided by 100, so you will get 1152। आप देख सकते हो सेकेंड कॉलम 1152। so rest you will calculate it, okay, same thing is there। अब आपको कॉलम किस चीज़ का बनाना है, आपको कैलकुलेट करना है SP। आपको ये सब कैलकुलेट करना था, यहाँ डिस्काउंट करना था, सेलिंग प्राइस करना था, SGST करना था, CGST करना था, क्योंकि ये फिर से क्या है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बताओ सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे होगा कैलकुलेट हमने कहा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता है फिर से क्या चीज़, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। MP हमारा पहला कितना है देख लीजिए आप लोग का, MP कितना है 2700 माइनस फर्स्ट का हमारा डिस्काउंट कितना आया है 270 आया है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट। इज इट क्लियर? अब सेकंड का देखो, सेकंड का हमारा MP कितना है, अगेन सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर MP माइनस डिस्काउंट। MP हमारा कितना है 5760 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना आया है 1152। सो योर फाइनल अमाउंट विल बी दिस मच, देख सकते हो आप दूसरे कॉलम में आया है। इज इट क्लियर गाइस? तो इस तरह से आप पूरा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेना। अब यू नो व्हाट वी हैव टू डू कैलकुलेट, दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। जब कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, और उस ट्रांजेक्शन में हमारा SGST CGST लगता है और हम GST पे करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ CGST and SGST, kindly present your answer like this when you are giving your board exam. First one CGST। अब बताओ CGST कैसे लगेगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसी पे लगेगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस है तो अब CGST बराबर सेलिंग प्राइस और हमारा CGST है 9%, इंट्रा स्टेट है इसीलिए 99% 18% देना होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा पहले का देखो कितना आया है 2430 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 100। सो यू विल कैलकुलेट दिस, इट इज 60.7। तो अगर CGST कितना आया तो SGST भी तो यही होना है, सेलिंग प्राइस हमारा सेम है 9% ही देना है उसको भी, तो हमारा कैलकुलेट करके क्या आएगा कितना आएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट प्लीज राइट in the comment box. I am erasing this like this. You will calculate all CGST and SGST and then you will total it. Now see, you have to total this because we need this. What last we have to calculate? Calculation
of amount of bill equals to selling price plus CGST plus SGST। इस टोटल का बोला है, इसीलिए सेलिंग प्राइस का हम टोटल करेंगे। सेलिंग प्राइस का टोटल विल बी आवर 10,290, CGST is 257.25, and this is also again same 257.25। तो अमाउंट ऑफ बिल बराबर क्या हो गया, देखो सेलिंग प्राइस आया है हमारा इतना प्लस CGST आया है इतना and 257.25। So final amount which you have to pay to your dealer is 10,804.50 rupees. Hope so it is clear to all. Okay, I am erasing this and giving you one more question. Rest all the questions are same, एक भी क्वेश्चन कहीं भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ अमाउंट को चेंज किया गया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब चेंज है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। इज इट क्लियर? सो 12 से हमारा क्वेश्चन चेंज है, बट जस्ट बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट पार्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज सी माई पार्ट 1, इट इज वेरी वेरी इजी। आई एम इरेजिंग दिस। अपने पढ़ाई को कोई भी नहीं छोड़े, आप लोग को बहुत कम टाइम मिलने वाला है बोर्ड्स के लिए, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कैरियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है? अब समझो, टैक्स इनवॉइस ऑफ आर टेलीकॉम सर्विस इन मेरिट, ठीक है? मेरिट की बात है। सबसे पहले मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये देखना है कि वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इज इट क्लियर? सो मेरिट शोज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस? कॉस्ट ऑफ सर्विस इज ₹750 rupees। इज इट क्लियर? इफ GST, देखो GST रेट आपको दिया हुआ है, GST परसेंट दिया हुआ है 18%। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, अब बिल का अमाउंट फाइंड करने बोला है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको बोल दिया गया है कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट ऑफ बिल हमें पता है कॉस्ट कितना है, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल इज हाउ मच? देखो आपको सॉरी इंक इज लेस, आई हैव टू चेंज माय मार्कर। अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू व्हाट? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय GST परसेंट, GST परसेंट। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 750, 18%. This gives you how much? ₹135। अमाउंट ऑफ बिल आपका 135 हो गया। सॉरी, दिस इज GST वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, पहले GST तो निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस MRP का GST निकाल लिए, GST परसेंट, दिस मच GST है। अब GST पता चल गया तो सेलिंग प्राइस में GST को ऐड करेंगे, तब हम डीलर को पे करेंगे। देयरफॉर amount of bill, what will be amount of bill over then? Amount of bill will be MP plus GST। selling price, their cost of service is given, तो that is only our selling। 750 रुपये में सर्विस दे रहा है और 135 आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर 804
85 is the amount of bill which we have to pay to the dealer. Is it clear? Hope so. You have understood this question. It is very easy. Pause it and write it. Now I'm going fast. We have to complete this exercise. Question number 13. देखो question number 13 में again it is saying it is paying 900 as CGST. Okay. Question number 13 of Selena book. Paid SGST. See, SGST he has paid rupees 900. 900 SGST दिए हैं. Find the total annual premium including GST. बोल रहा है total annual premium बोलो देना है हम लोग को GST include करके paid by him for the policy and GST rate is provided. GST rate is given 18%. अब देखो कितना प्रीमियम पे किया है ये तो नहीं दिया, तो हम लोग इसको मानते हैं लेट द प्रीमियम पेड बाय पंकज. मान लेते हैं कितना प्रीमियम पे किया है, एक्स पे किया है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बताओ ये SGST दिया हुआ है, इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि SGST और CGST कहाँ पे करते हैं, इंट्रा स्टेट पे करते हैं. और ये बात हम लोग देखे हैं कि जब 18% है तो अगर ये 9% हुआ, क्योंकि CGST और SGST क्या होता है, इक्वल होता है, तो CGST इक्वल्स टू SGST बराबर 900 हो गया. इज इट क्लियर? सो यहाँ से हमको क्या मिल गया, CGST भी मिल गया इक्वल्स टू 900 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्लूडिंग GST, और ये बोल रहा है अनपेड रुपीज इतना. ठीक है, 900 पे किया, 900 प्लस 900 टोटल कितना हो गया, 1800 हो गया. टोटल टैक्स कितना दे रहे हैं, 900 CGST दे रहे हैं और 900 SGST दे रहे हैं. 900 plus 900 that will be equals to, so therefore first of all you calculate it here, don't get confused. CGST equals to SGST, GST equals to 900 था इंटू 2. टोटल ये लोग मिलकर टैक्स कितना दिया है, 1800 का टैक्स दिया है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का एक्स प्रीमियम पेड कितना कर रहे थे, जो सेलिंग प्राइस करते हैं, जो MRP होता है उस पर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं. टैक्स चार्ज किए 18% इसका टैक्स चार्ज किए, तो देखो और टोटल बराबर अमाउंट कितना है इसका, 1800 है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 1800 इंटू 18, 100 इंटू 18. सो देयरफॉर 10,000 is the premium paid by Pankaj. Is it clear to all? Hope so. You have understood this. Now next question. Question number 14. Don't forget to like, subscribe and share, and kindly give your suggestions too. If you want anything else or more from this chapter, please tell me. I will provide you all the things. Now see next question. Mr. Malik went to a tour to Goa. अब वो 2 दिन रहता है जिसमें 5,000 रुपया पर डे लगता है. ठीक है, और एक्स्ट्रा बेड लेने के लिए 1,000 पर डे लगता है. तो वी विल राइट द डाटा फर्स्ट. तो डायरेक्टली अमाउंट ऑफ बिल इससे पता चल गया हम लोग को. सॉरी, अमाउंट ऑफ बिल. अमाउंट ऑफ बिल कितना है, देखो 5,000 रुपया लगा है 2 दिन का, और प्लस 1,000 रुपया लगा है फिर से 2 बेड का. ठीक है, 2 दिन का एक्स्ट्रा बेड लिए तो वो भी 2 दिन लिए, तो 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000. इज इट क्लियर? 12,000 हमारा हो गया. देखो अमाउंट ऑफ बिल, GST % इज आवर
18, GST इज आवर 18%। 18% GST है, तो देखो बिल मिल गया, 18% GST मिल गया, तो अमाउंट ऑफ GST निकालने बोला गया है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST कैसे लगेगा, बिल पे GST चार्ज कर देंगे। इज इट क्लियर? सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय GST percent. Amount of bill is how much? 12,000 multiplied by 18%. Is it clear? So 12 18 ja 336, 336 into 110. So this much you have to pay for GST. Is it clear? Total annual premium including GST. Wait a minute, some question confusion is there. Okay, let us move on to question number 15 and last question for today's video. And this exercise, all the questions I have completed. Please go through it. Any problem, write in the comment box. Question number 15. Ashraf went to a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. ठीक है? तो cost of ticket is rupees 80. लेकिन बोल रहा है कि 80 रुपए का टिकट था ही नहीं, तो वो क्या किया कि 120 रुपए वाला खरीद लिया, 120 का अपर क्लास का खरीद लिया। तो बोल रहा है कि अपर क्लास का कंडीशन दिया हुआ है कि 100 रुपए से जो नीचे होगा उसके लिए GST लगेगा 18%, और 100 रुपए से ऊपर का जो होगा उस पे लगेगा 28%। इट इज गिवन इन द बुक। इज इट क्लियर? सो हम बोथ के लिए अब कैलकुलेट करेंगे। सो पहला कंडीशन क्या था, सिंस GST on ticket below 100 के लिए GST कितना बोला गया है आपका, 18% लगेगा। ठीक है, 18%। तो GST अब पता चल गया, GST का अमाउंट निकाल लेते हैं। GST for ticket of rupees 80 equals to 80 पे 18% का GST लग जाएगा। So what will be our amount? 14.40. Is it clear? अब वो क्या किया था, 120 रुपए का टिकट खरीद लिया था, तो कॉस्ट ऑफ टिकट is rupees 120. GST on ticket below rupees, what is given, sorry, above rupees 100 is 28%. Is it clear? 28% तो अब इस पे फिर GST कैलकुलेट कर लेते हैं। सो GST 120 मल्टीप्लाइड बाई 28% rupees, how much it will be? It will be our 33.60. Is it clear? So अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा GST पे किए हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा GST पे किए हैं, मतलब 80 रुपए का खरीदे थे तब कितना चार्ज किए थे, और जब हमने 120 खरीदे तो उसमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि 28% यहाँ चार्ज था, यहाँ 18% चार्ज था। इज इट क्लियर? सो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट पे करना है। क्लियर? सो देयरफॉर डिफरेंस between both GST. So GST on rupees
120 minus GST on rupees 18. So what will be our amount? See, our amount is 33.60. देखो इस पे कितना टैक्स दिए हैं, 33.60 टैक्स दिए हैं, और 80 पे हम लोग कितना दिए हैं, 14. I know my marker is not working here, I'm writing it here. Okay, you see, just we are making a difference. इस amount को इस amount को ले लेना, 14.40. That will be our, how much is the difference? 19.20. This is your answer. Is it clear? 33.60 minus 14.40. यही पूछा था हमारा कितना एक्स्ट्रा देना है, तो कितना रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं हम, 19.20 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं. So guys, this way we have completed our first exercise. Hope so you have understood it. If any problem, write in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share. देखो आपका एक सब्सक्राइब, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका एक सब्सक्राइब मुझे भी कुछ अर्न कर दे, that will be good for me. Is it clear? I am giving you my time in this lockdown period also, और ये सब आपके लिए हो रहा है. Nothing is going to benefit me, okay? And you know lockdown has extended and your school is not going to open, I think so, till June. So stay safe, stay home, tune to concept creating point for each and every solutions and questions given in the book. Signing off, have a good day.